करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स की करेक्टरिस्टिक यूनिक होती हैं। इन यूनिक करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही ये पॉपुलर है। ये यूनिक जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ये नेचुरल फाइबर से इसको डिफर करती हैं। इन्हीं यूनिक करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये पॉपुलर है। क्या करेक्टरिस्टिक्स है वो? ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं। दे ड्राई इन शॉर्ट टाइम, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। रिंकल फ्री होते हैं, मोस्टली रिंकल फ्री होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। ये 4-5 इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये लोगों में बहुत पॉपुलर है। कौन कौन सी हैं? इजीली अफोर्डेबल, चीपर, ड्राई क्विकर, क्विक ड्राई हो जाते हैं, मेंटेनेंस इजी है इसकी, इजीली अफोर्डेबल है, रिंकल फ्री होते हैं मोस्टली। तो ये कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, अब आते हैं प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स क्या होता है? हम डेली लाइफ में बहुत सारी, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं। सुबह उठते आप क्या करते हैं? ब्रश का जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है। ठीक है। रात को क्या करते हैं? हैंड वॉश करके सोते हैं या ब्रश करके सोते हैं। ब्रश करके सोते हैं तो वो ब्रश का हैंडल फिर प्लास्टिक का। हैंड वॉश करते हैं तो जिसमें हैंड वॉश रखा होता है, जिस कंटेनर में, वो भी प्लास्टिक का। दिन में पानी पीते हैं जिस बॉटल से, वो प्लास्टिक की। बाजार से सामान लाते हैं, पॉलीथीन बैग यूज करते हैं, वो प्लास्टिक के। हर चीज आजकल प्लास्टिक की आ रही है। ठीक है, प्लास्टिक बहुत पॉपुलर है। जैसे मैं ये पेन यूज कर रहा हूँ, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, ये बोर्ड के कॉर्नर्स हैं, ये भी प्लास्टिक के हैं। तो प्लास्टिक हमारी डेली यूज में बहुत काम आता है। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। बहुत सारी चेन, स्मॉल यूनिट्स मिलकर चेन बनाते हैं और बड़ी चेन को पॉलीमर कहते हैं। तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। जैसे स्मॉल यूनिट ये हो गई, ठीक है, ये चेन बन गई। इसको बोलते हैं लीनियर लिंकिंग। लिंकिंग मतलब जुड़ना। एक इस तरह से बनती है, ये लीनियर लिंकिंग पॉलीमर हो गया। ये क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर हो गया। क्रॉस लिंकिंग क्या? हर जो यूनिट है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये हो गया हमारा क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग प्लास्टिक। ठीक है, दिस इज लीनियर लिंकिंग, दिस इज क्रॉस लिंकिंग। लीनियर लिंकिंग में क्या है? एक लाइन में जुड़ा हुआ हर यूनिट, एक यूनिट हर लाइन एक एक करके जुड़ी हुई है। और क्रॉस लिंकिंग में क्या है? इधर भी जुड़ा हुआ है, ये वाली यूनिट देखो आप, ये वाली देखिए, इस यूनिट से भी जुड़ी है, इससे भी और इससे भी। ये क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर हो गया। ठीक है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आप हॉट वाटर लेते हैं और उसको किसी प्लास्टिक की बोतल में डालते हैं तो क्या होता है? हॉट बॉइलिंग वाटर लिया, प्लास्टिक की बोतल में जो हम डालते हैं तो बोतल डिफॉर्म हो जाती है, यानी अपने उसकी शेप चेंज हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी वो। ऐसा क्यों होता है? बोतल में पानी डाला, गर्म पानी डाला, ढक्कन लगाया नहीं लगाया, तो बोतल डिफॉर्म हो जाती है। डिफॉर्म मीन्स उसकी फॉर्म जो होती है ओरिजिनल फॉर्म से वो चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? जैसे ये बोतल है, इसमें हॉट वाटर जब भरा तो ये इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ये क्यों हो जाती है?
ठीक है। आपने देखा होगा प्लास्टिक के जो टॉयज होते हैं या कुछ भी चीज बनाते हैं प्लास्टिक की, अलग अलग शेप में आती है, डिफरेंट शेप्स में। कोई शेप कैसी है, टेढ़ी है, मेढ़ी है, अलग अलग शेप्स में आती है। ठीक है। अब बताते हैं ऐसा क्यों होता है। जो प्लास्टिक होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। पहले इसको देखते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसको हीट करके हम डिफॉर्म कर सकते हैं, यानी उसकी शेप हम चेंज कर सकते हैं। थर्मो मीन्स हीट, plastic is a polymer. Thermoplastic means that type of plastic which can be deformed on heating, which can given any shape on heating, upon heating, ठीक है। जिसको हम गर्म करके हम उसको दूसरी शेप दे सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं, अपनी शेप के हिसाब से बना सकते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे पीवीसी या पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं, जो कैरी बैग होते हैं पॉलीथीन वाले जो आते हैं, उसको हम डिफॉर्म करके शेप दे सकते हैं कुछ भी, तो उनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये क्या होती है? थर्मो मीन्स हीट, सेटिंग मतलब जो सेट हो चुकी है। प्लास्टिक इज अ पॉलीमर, यानी ऐसी प्लास्टिक जो हीट करने पे डिफॉर्म ना हो, एज इट इज शेप में रहे, उसको जो शेप पहले दे दी है उसी शेप में रहे, उसको बोलते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी जिसको हीट से पहले ही सेट किया जा चुका है वो फिर सेट नहीं होगी, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, जो हमारे घरों में नॉर्मल इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, वो इसी मटेरियल के बनाए जाते हैं, बेकेलाइट। इसको हम दोबारा मोल्ड नहीं कर सकते, फर्स्ट जो मोल्ड कर दिया उसी शेप में रहेंगे, वैसी पोजीशन में रहेंगे, इसको मोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इनको हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते। रिसाइकल मीन इनको दोबारा यूज करना, दोबारा यूज नहीं कर सकते। बट थर्मोप्लास्टिक्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल मीन्स दोबारा यूज कर सकते हैं। सपोज कि ये थर्मोप्लास्टिक है, एक बॉटल है, डिफॉर्म हो गई, उसको दोबारा हीट किया, दोबारा बॉटल बना लिया। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ठीक है। जैसे बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन। मेलामाइन क्या है? मेलामाइन एक हार्ड प्लास्टिक होती है, इसका मोस्टली यूज किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने में। पहले शादियों में मेलामाइन की प्लेट्स चलती थी, ठीक है। ड्यूरेबल होती हैं, चीपर पड़ती हैं, चीप होती हैं, और इनको फिर हम मोल्ड नहीं कर सकते। नॉर्मल हीट देंगे इसको, ये मोल्ड नहीं होगी, डिफॉर्म नहीं होगी। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं और डिफरेंसेस हैं थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में। जो प्लास्टिक्स होती हैं वो रियूजेबल होती हैं, रिसाइकल्ड होती हैं, ठीक है। जैसे थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीथीन बैग्स है, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग है, यूज किया, रीयूज कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बेकेलाइट है, इसको यूज कर सकते हैं। मेलामाइन को रीयूज कर सकते हैं, यहाँ यूज हो रहा है, दोबारा कहीं यूज कर लिया, इनको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दोबारा समझ लीजिए, कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग। अब आते हैं प्लास्टिक्स इतने पॉपुलर क्यों हैं लोगों के बीच। सुबह हम जाते हैं, प्लास्टिक का थैला लेके जाते हैं, कहीं भी बाजार जाते हैं प्लास्टिक की, हमारे घर में प्लास्टिक की बकेट है, प्लास्टिक का स्टूल है, प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक के यूटेंसिल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मग्स हैं प्लास्टिक्स के, ब्रश प्लास्टिक के हैं। तो प्लास्टिक इतना पॉपुलर है हमारे यहाँ। क्यों पॉपुलर है? कोई कारण तो होगा कि हमने हर चीज़ प्लास्टिक की ले ली, हमारी डेली लाइफ में प्लास्टिक एंटर कर गया। कोई भी चीज़ काम प्लास्टिक के बिना नहीं हो सकता। पेन प्लास्टिक का, शार्पनर प्लास्टिक का, हर चीज़ प्लास्टिक की है डेली यूज़ में। ब्रश प्लास्टिक का, प्लास्टिक को मुंह में दे रही है, पानी की बोतल प्लास्टिक की, लंच बॉक्स प्लास्टिक का, हर चीज़ प्लास्टिक की आ गई। तो प्लास्टिक में ऐसा है क्या है जिसकी वजह से पॉपुलर है? फर्स्ट, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव।
नॉन रिएक्टिव मीन्स इट डज नॉट इजीली रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। मेटल्स का क्या होता है, मेटल्स जैसे सपोज करिए आयरन है, आयरन को हम रख देते हैं तो आयरन बहुत जल्दी एयर और वाटर या ह्यूमिड कंडीशंस में रस्टिंग हो जाती है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है, रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। बिसाइड्स इसके बाद इसके अलावा जो प्लास्टिक है उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता, ना एयर का ना वाटर का, कोई रिएक्शन नहीं होता। इवन एसिड का भी नॉर्मली कोई रिएक्शन नहीं होता है, लॉन्ग टाइम में हो सकता है, पर नॉन रस्टेड है, रस्टिंग नहीं होती इसकी। जबकि जो मेटल्स हैं उनमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है ह्यूमिड कंडीशंस में या डिफरेंट सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से, इसलिए नॉन रिएक्टिव है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, ठीक है। प्लास्टिक क्या है, ये मेटल्स के मुकाबले स्ट्रॉन्ग है, लाइटर है लाइटर मतलब ये हल्का है, मेटल भारी होते हैं, ये हल्का है, इसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, इसकी शीट्स बना सकते हैं, इसके कंटेनर्स बना सकते हैं, बकेट बना सकते हैं, मग बना सकते हैं, डिफरेंट शेप्स के टॉयज बना सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग तो है ही है। मेटल्स का क्या है, जल्दी क्रैक हो जाते हैं मेटल्स। मान लीजिए मेटल का कोई टॉय बनाया, कुछ दिन चलेगा फिर उसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा, जिधर से मोड़ा हुआ होगा उधर क्रैक आ जाएगा, या अगर वो गिर गया तो उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। बट प्लास्टिक्स के साथ ऐसा नहीं है, ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट प्लास्टिक के टॉयज़ आते हैं, ये ड्यूरेबल भी होते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत सालों तक चलते हैं, जब तक ये टूट ना जाए। टूटने के बाद भी प्लास्टिक बची रहती है, प्लास्टिक चलती रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है। और ये लाइटर इन वेट में हल्के होते हैं, इजीली कैरी कहीं कर सकते हैं हम इनको। सपोज करिए एक बकेट है मेटल की और सेम साइज़ की बकेट है प्लास्टिक की, तो मेटल की बकेट होगी वो बहुत भारी होगी, या मेटल का कोई कंटेनर होगा वो बहुत भारी होगा, और सेम साइज़ में प्लास्टिक का कंटेनर वो बहुत हल्का होगा। इसको ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं, अगर गिर जाए तो टूटेगा भी नहीं ईजिली, कोई हार्मफुल भी नहीं होगा। मान लीजिए गिर गया कहीं तो कि कुछ मेटल का तो बकेट या कोई कंटेनर होगा वो कोई चीज़ तोड़ देगी, पर ये नहीं तोड़ेगा, और ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ये तोड़ेगा नहीं और खुद भी नहीं टूटेगा। ड्यूरेबिलिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। सपोज करिए जैसे हम लोग घर में बकेट यूज़ करते हैं, कई साल पहले लाए होते हैं, वो लगातार चल रही होती है। कोई कंटेनर है घर में, ड्रम है, वो यूज़ करते हैं। तीसरा क्या है इसका, बैड कंडक्टर। प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इसलिए इनको बहुत यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक आइटम्स बनाने में। जितने भी वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिक्स में, उसमें जो कोटिंग होती है ऊपर, वो मेटल के वायर्स के ऊपर वो प्लास्टिक या पीवीसी इनकी कोटिंग होती है, जिससे कि बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बाहर नहीं आ पाती और हम सेफ रहते हैं। इन तीन वजह से प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब जब इतना यूज़फुल है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे इसके, ठीक है। जो चीज़ यूज़फुल होती है उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। प्लास्टिक क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, थ्रू नेचुरल प्रोसेस बाय माइक्रोब्स। दो सब्सटेंसेस विच कैन बी इजीली डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस बाय माइक्रोब्स या बैक्टीरिया या वायरस जो भी है, these are called biodegradable substances, and those substances which are not easily decomposed are called non biodegradable substance। तो biodegradable substance कौन से होते हैं, फ्रूट्स, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, ड्राई फ्रूट्स के छिलके, पेपर, वुड, एनिमल
डेड एनिमल, ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? मेटल्स, प्लास्टिक्स, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और प्लास्टिक को डिकम्पोजिशन होने में प्लास्टिक का मैनी ईयर्स, मोर देन 500 ईयर्स के आसपास लगते हैं, इसलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। ये जितना हम ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करेंगे सारा वेस्टेज में आएगा, गार्बेज बनेगा, और वो गार्बेज इकट्ठा होता रहेगा, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इंक्रीज होगा उससे। इसलिए हम लोगों को जूट या कॉटन के बैग घर से ले जाने चाहिए। बाज़ार में जब भी हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं, तो हमें जूट या कॉटन के बैग यूज़ करना चाहिए। और अगर हमारे घर पर प्लास्टिक है, वो बेकार हो गई, तो हमें उसको आगे रिसाइकलिंग के लिए भेज देना चाहिए, जिससे कि वो दोबारा यूज़ में आ सके। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब इस चैप्टर के आप क्वेश्चन करिए, आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको करिए। जो कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, और इसके लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में मैं इसका क्वेश्चन पेपर ऐड कर दूंगा, आप उसको सॉल्व करिए, मुझे भेजिए। थैंक यू।